एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे खेतों के बीच पुराना मंदिर खड़ा था, शिवा चाचा रहते थे। उम्र लगभग 45-50 वर्ष की, उनका जीवन बेहद सादा था। सुबह हो या शाम वे मंदिर की सफाई करते, घंटियां बजाते और गलियों में टहलते रहते। गांव के लोग उन्हें पागल शिवा कहकर चिढ़ाते। बच्चे उनके पीछे दौड़ते और मूर्खतापूर्ण सवाल पूछते, लेकिन शिवा चाचा कभी क्रोधित न होते। बस उनकी होठों पर हल्की मुस्कान तैर जाती। सब ऊपर वाले की माया है, वे हंसते हुए कहते। गांव वालों के लिए शिवा चाचा सबसे बड़ा रहस्य थे। उनके पास न कोई खेत था, न दुकान, न कोई नौकरी। फिर भी हर सोमवार को मंदिर में वे 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोट दान करते। भूखे बच्चों को मिठाई बांटते, बीमार बूढ़ों के लिए दवाई लाते। कभी कोई पूछता, चाचा ये पैसे कहां से आते हैं, तो वे बस आंख मारकर कहते, भगवान देता है, भगवान ही लेता है। गांव वाले हैरान थे। कोई कहता, ये तो जादूगर है, तो कोई चुटकी लेता, पागलपन में ही इनकी कमाई है। हरिया सरपंच को यह सब खटकता था। वह गर्वीला आदमी था जो खुद को गांव का सबसे बुद्धिमान मानता। एक शाम सरपंच ने गांव के कुछ शरारती लड़कों को बुलाया। शिवा चाचा की बुद्धि की परीक्षा लेते हैं, उन्होंने कहा। योजना बनी, एक खेल रच दिया। अगले दिन मंदिर के आंगन में सब इकट्ठा हुए। सरपंच ने जमीन पर 2 नोट रखे, एक 10 रुपए का और दूसरा एक 100 रुपए का। सबकी नजरें शिवा चाचा पर टिकी। चाचा चुनो, कौन सा नोट लेना है? सरपंच ने ठहाका लगाते हुए पूछा। शिवा चाचा ने झुककर 10 रुपए का नोट उठा लिया। पूरा आंगन हंसी से गूंज उठा। अरे पागल, 100 रुपए वाला छोड़ दिया, लड़के चिल्लाए। सरपंच ने तालियां बजाई। देखा, गिनती भी नहीं आती इनको। बच्चे लौटपोट होकर हंसे। शिवा चाचा बस मुस्कुराए और चुपचाप चले गए। लेकिन हरिया सरपंच का मन शांत न हुआ। ये सचमुच मूर्ख है या कुछ और? उसी शाम गांव का जिज्ञासु लड़का गोविंदा शिवा चाचा का पीछा करने लगा। गोविंदा होशियार था, लेकिन शिवा चाचा की इस चाल को समझ न पाया। वह चुपके से उनके छोटे से झोपड़े में पहुंचा। चाचा बताइए ना, 100 रुपए क्यों न लिया? गोविंदा ने पूछा। शिवा चाचा ने दरवाजा बंद किया और मुस्कुराते हुए कहा, आजा बेटा, सब दिखाता हूं। उन्होंने एक पुराना लकड़ी का बक्सा खोला। अंदर ढेर सारे नोट और सिक्के भरे थे, हजारों रुपए। गोविंदा की आंखें फटी की फटी रह गई। चाचा ये सब कहां से? शिवा चाचा ने बक्सा बंद किया और गोविंदा को बिठाया। बेटा सुन, मैं जानता हूं गिनती, लेकिन अगर मैं 100 रुपए उठा लूं तो ये खेल खत्म। सरपंच और लड़के मुझे मूर्ख समझते हैं, इसलिए बार बार बुलाते हैं। हर बार मजाक में 10-20 रुपए देते रहते हैं। मैंने उनकी मूर्खता को ही अपनी कमाई बना ली। वे सोचते हैं मैं पागल हूं, लेकिन असली पागल वे हैं जो मुझे बार बार बुलाते हैं। गोविंदा स्तब्ध रह गया। चाचा, आप तो सच्चे बुद्धिमान हैं। शिवा चाचा ने सिर हिलाया। बेटा, बुद्धि का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, असली बुद्धि धैर्य है, समझ है। लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं मुस्कुराता हूं। ये मुस्कान ही मेरी ताकत है। दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जो ताकत या पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन जो समझ रखता है वही राजा। अगले दिन गोविंदा ने सरपंच को सारी बात बता दी। गांव में खलबली मच गई। अब कोई शिवा चाचा को पागल न कहता, सब सम्मान से शिवा बाबा कहने लगे। सरपंच शर्मिंदा हो गया। शिवा चाचा वैसे ही मुस्कुराते रहे। उनका रहस्य खुल चुका था। बाहरी सादगी के नीचे छिपी थी गहरी बुद्धिमत्ता। यह कहानी सिखाती है कि कभी किसी को उसके दिखने से मत आंको। असली हीरे कोयले में छिपे होते हैं। धैर्य और समझ से हर चुनौती को अवसर बना लो। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद किसी और के जीवन में नई प्रेरणा जगा सकती है। और अगर आप ऐसी ही और भावनात्मक और प्रेरक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई प्रेरक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।